अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक तमाम उम्मत मोहम्मदिया पर अपनी रहमत फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है रहम की सोज़श, वरम और जलन के मुतल्लिक़। मोहतरम नाज़रीन, इस मर्ज़ में औरत जो है वो अपनी इंदामे नहानी में बच्चादानी का बोझ जो है वो महसूस करती है और इसमें दर्द भी महसूस करती है और पेडू पर बार बार दबाव भी देती रहती है। अगर सोज़श और वरम जो है वो कम दर्जे का हो तो इससे जो है औरत जो है वो अपनी इंदामे नहानी में रहम को फंसा हुआ महसूस करती है और इसमें मीठा मीठा दर्द भी महसूस करती है और पेडू को बार बार दबाती रहती है। अगर ये सोज़श वरम जो है शिद्दत इख्तियार कर जाए तो इसमें मरीज़ा को फ़ौरन बुखार हो जाता है जो 102 से कभी कम नहीं होता और इसके साथ साथ जो है शर्मगाह पर हाथ लगाने से दर्द होता है और पेशाब जो है वो तंगी से दर्द के साथ जलन के साथ आता है और इससे कभी कभी रतूबात भी खारिज होना शुरू हो जाती हैं। जिधर ये रतूबात लगती है उधर भी जलन होनी शुरू हो जाती है। तो इसके जो असबाब हैं वो ये हैं कि तेज़ रहम पर चोट का लगना और रहम की सफाई के लिए या हैज़ लाने के लिए तेज़ अद्वियात का इस्तेमाल करना, कसरत जमा और वज़ा हमल यानी बच्चे की पैदाइश के बाद और इसके बाद हमल का ज़ाया हो जाने की वजह से भी ये रहम की सोज़श वरम लाइक हो सकती है। मोहतरम नाज़रीन, इसके जो मादी असबाब जो हैं वो ये हैं कि मरीज़ा जो है गर्म खुश्क अग़ज़िया अदविया अशिया कसरत से इस्तेमाल करती है। मिसाल के तौर पर अंडे और भुना हुआ गोश्त, तेज़ मिर्च मिसाले, अचार, पकौड़ा वगैरह कसरत से इस्तेमाल करना और जो है फ़ास्ट फूड ऐसी चीज़ें और तली हुई चीज़ें और मिर्च मिसालों वाली ग़िज़ाएँ जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करना और कैफ़ियती तौर पर गर्म माहौल में रहना, गर्म जगह पे रहना और गर्म जगह पे काम ही करना, इससे भी जो है ये मसला लाइक हो सकता है। मोहतरम नाज़रीन, इसके इलाज के लिए मैं बहुत ही आसान और कामयाब नुस्खे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वो ये हैं, उसमें अक्सीर वरम जो है बहुत कामयाब नुस्खा है। उसका नुस्खा सुन लें। हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ तीनों चीज़ें 1-1 तोला, रेमन खताई 3 तोला। तमाम अद्वियात को बारीक पीस लें और सफ़ूफ तैयार कर लें। सुबह दोपहर शाम 1 से 2 माशा भी इस्तेमाल कर लें तो कोई नुकसान नहीं इससे होता। तो इसके इस्तेमाल करने से रहम की सोज़श, वरम और जलन जो है वो इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। और दूसरा नुस्खा ये जो है वो ये है, हल्दी 15 तोले और शीरे मिदार 1 तोला। हल्दी को पहले बारीक सफ़ूफ तैयार कर लें, फिर इसमें शीरे मिदार को डालकर अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें और ये त्रियाग बन जाएगा। सुबह दोपहर शाम 1 से 2 माशा ये इस्तेमाल करें और साथ ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करवाएं मरीज़ों को। और इसके अलावा एक और नुस्खा है, मुलय्यन नंबर 5। ये भी सोज़श और वरम के लिए बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। वो सुन लें। सुंड 3 तोला, निशादा टिकरी 4 तोला, मरच स्याह 1 तोला, सना मक्की 8 तोला। इन तमाम अद्वियात को बारीक पीस कर सफ़ूफ तैयार कर लें। सुबह दोपहर शाम 3 वक़्त जो है हमरा अरके मकाओ, कासनी और इसके अलावा शरबत बजूरी और ठंडे शरबत जो है उनके साथ इस्तेमाल करें। मरीज़ा को ठंडी जगह पे रहने का कहें, यानी उसको ठंडी जगह पे रखें जहाँ पंखा वगैरह या ठंडी आबो हवा हो उधर रखें और गम गुस्सा ना करने दें। और इसके साथ साथ कद्दू, तोरी, टिंडा, पेठा, अरबी, लोबिया, दाल, माश, मूंगी मोंगरे वगैरह कसरत से इस्तेमाल करवाएं। दूध वगैरह भी पिलाएं। और बेकरी के तमाम आइटम जो हैं, मिसाल के तौर पर रसगुल्ला, बर्फ़ी, गुलाब जामुन वगैरह, कस्टर्ड वगैरह और ऐसी तमाम जो हैं जलेबी, तमाम किस्म की बेकरी के आइटम इस्तेमाल करवा सकते हैं। गर्म अग़ज़िया, तेज़ मिर्च मिसाले और गोश्त, भुना हुआ गोश्त वगैरह से परहेज़ करवाएं। इंशाअल्लाह ताला चंद दिन के इस्तेमाल करने से रहम की सोज़श, वरम और जलन जो है
ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।